हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्तिक की मॉम। तो जी, आई होप कि सभी लोग अपने अपने घर में दिवाली की तैयारियां स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि अब दिवाली में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आज मैं भी आपको लेकर चलती हूँ दिवाली की शॉपिंग पर। पास में लोकल मार्केट है, वहाँ पे हम लोग चले गए थे। पहले मैं क्या करती थी कि धनतेरस वाले दिन ही सारा सामान ख़रीद लाती थी एक बार में जा कर के। बट अब धीरे धीरे ये समझ में आया कि उस दिन जाने से मार्केट में एक तो जगह नहीं होती है पैर रखने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। धीरे धीरे अब आप मार्केट्स में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रौनक लगने लगी है। जैसे आप देखिए, शॉप्स जो हैं सजना स्टार्ट हो चुकी हैं। और इसलिए अब मैं क्या करती हूँ, जब समय लगता है तब जा कर के मार्केट से सामान ले आती हूँ। यहाँ बीच में बंदर महाशय दिखे थे स्टंट करते हुए, मार्केट में आ चुके हैं। जो भी पूजा का सामान होता है वो सब मुझे लेना है। यहाँ देखिए कितनी प्यारी प्यारी मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। बस ये मैं टाइम पास के लिए देख रही थी। मैं हर साल चेंज नहीं करती हूँ मूर्ति, अपनी पुरानी मूर्ति से ही पूजा करती हूँ। तो जी, यहाँ पे मुझे सबसे पहले ले लिया था भाई दूज का सामान। हमारे यहाँ नारियल देते हैं भाई को, तो मेरे 2 भाई हैं, तो वहीं मैं नारियल छांट रही थी। मतलब कहीं से भी नारियल जो है डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो बस वही मैंने लिया था। और इसके साथ मिश्री, मखाना और जेंट्स वाले जो हैंकी होते हैं वो भी लेने थे, बट यहाँ नहीं मिले। ग्रीन क्रैकर्स बेटे ने थोड़े बहुत ले लिए थे। यहाँ हमारे यहाँ इनको बोला जाता है खीले और परवल। जो धान का बना हुआ आता है, जो मुरमुरा होता है, उसको परवल बोलते हैं। बाकी खिलौने मिलते हैं शुगर से बने हुए और बताशे। यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर आइटम जो हैं मिल रहे हैं। यहाँ पे ये भैया की शॉप से मैंने खीले, परवल, खिलौने, बताशे वगैरह सारे ले लिए थे। तो इन वाले भैया ने पूरा अपना फ़ोन में बात करते करते हमें सारा सामान तौल करके दे दिया। यहाँ ये मेरा छोटा सा नटखट बेबी बहुत ज़्यादा शैतानी, मतलब इसको तो कहीं भी दिख जाए कि शैतानी करनी है, बस ये तो वहीं स्टार्ट ही हो जाता है। चलो कोई नहीं, वो बच्चा है, उसको करने देते हैं। यहाँ हम फोकस करते हैं अपने सामान पर। ये इनको हम खिलौने बोलते हैं, ये शुगर से ही बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने ले लिया था। अब रह गया था पूजा की चुन्नी लेने के लिए और माला। जो चुनरी हम गणेश जी को पीले रंग की पहनाते हैं, लक्ष्मी माँ को हम रेड कलर की पहनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं वही ले रही थी। वो बोल रहे थे ये पीला कपड़ा भी ले जाइए, यूज़ होता है पूजा में। मैंने कहा भैया आसन में ले चुकी हूँ, बाकी ऐसा हमारे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि येलो ही चाहिए। अच्छा, इतना सामान लेना था कि रंगोली के कलर, लाइटिंग वगैरह सब कुछ लेनी थी। ये लेते लेते लग गई थी जी भूख। तो फिर डिसाइड किया क्यों ना एक एक बर्गर ले लिया जाए। बस वही एक एक बर्गर लिया भैया से। भैया ने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, मतलब हमारी उम्मीद से ज़्यादा टाइम लगा दिया। अब यहाँ मैं दोबारा से सोसाइटी में जो है वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि ये स्टार वाली लाइटिंग हमें चाहिए थी। सामान इतना ज़्यादा हो गया था लेते 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 कि लाइट लेना ही भूल गए। फिर फिर हस्बैंड बोले कोई नहीं, मैं कल ऑफिस से आते टाइम ले आऊँगा। लेकिन जब मैं अपने सोसाइटी के मार्केट में मिल्क लेने के लिए उतरी थी, तो मैंने देखा कि यहाँ सारी शॉप्स पे वो स्टार वाली लाइट है, तो हमने वहाँ से परचेज़ कर ली। अब आ गई हूँ घर और फटाफट से कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं और मैं फटाफट से किचन में आ गई हूँ। कढ़ाई भी मैं गैस पर चढ़ा के गई थी, मुझे सिंघाड़े की सब्ज़ी बनानी है। मसाला पीस कर रख के गई थी और सारे मसाले के डब्बे भी मैं स्लैब पे निकाल के रखे गई थी। मतलब रख के गई से मतलब है मैं सब्ज़ी बनाने ही लगी थी, इतने में हस्बैंड आ गए थे। उन्होंने बोला कि चलो मार्केट चलते हैं, फिर भीड़ बहुत हो जाएगी। तो मैं एज़ इट इज़ सारी तैयारियां छोड़कर चली गई थी। अब मैं यहाँ पे सिंघाड़े की सब्ज़ी बना लूँगी। मम्मी से भी पूछा था तो वो तो बोलेंगी हम तो सिंपली आलू जैसे बनाते हैं वैसे बना देते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया कि सिंघाड़े की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, तो सिंपल ही था। किसी ने प्याज को क्रश करके डाला, टोमेटो की प्यूरी डाल दी, मतलब जैसे सिंपल सब्जियां बनती हैं। बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस होम साइंस ही था। तो वो मैंने सिंपल तरीके से बना दी। पहले एक प्याज को पीस करके डाल दिया, उसके बाद टमाटर 2 छोटे छोटे थे और हरी मिर्च को साथ में पीस करके इसमें मसाला बना दिया। और सच्ची में अच्छी बनी थी सब्ज़ी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा इसमें ताम झाम करना हो और अच्छी भी ना लगे। सिंपल तरीके से बन गई थी और मतलब टेस्ट में अच्छी थी।
तो यहाँ पे मैं वही टमाटर का जो है पेस्ट बना रही हूँ। पेस्ट बना करके मैंने ऐड कर दिया था। सूखे मसाले में मैंने हल्दी, नमक, हरी मिर्च तो टमाटर के साथ पीसी थी और धनिया पाउडर डाल दिया था। लास्ट में डाल दिया था हरा धनिया एंड गरम मसाला। अब जब तक मेरी सब्ज़ी का मसाला भुन रहा है तो मीनवाइल मैंने उस टाइम में तैयारी कर ली थी आटा गूंदने की। तो वहाँ आटा गूंदने की तैयारी कर दी है, बट अभी आटा गूंदा नहीं है। यहाँ पे मैं टोमेटो का पेस्ट जो है, प्याज का पेस्ट जो है वो भुन चुका है अच्छे से, तो मैं उसमें टमाटर का पेस्ट जो है ऐड कर रही हूँ। अब टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर, हल्दी और नमक मैंने ऐड कर दिया था। बेटा नीचे फ्रेंड्स के साथ खेलने लग गया था, ऊपर नहीं आया, बोला 1 घंटे बाद आऊँगा। हस्बैंड और मैं आ चुके थे। अब ये सब मसाला जो बन के रेडी हो गया था उसमें मैंने सिंघाड़े ऐड कर दिए और मिक्स कर दिया था बॉइल्ड वाटर। मैंने केटल में ही बॉईल कर लिया था वाटर को, इसीलिए डालते ही वो एकदम से बॉईल ले लिया उसने, क्योंकि पानी एकदम खौलता हुआ था। तो यहाँ पे इसका टेक्सचर जो निकल के आया मुझे बहुत प्यारा लगा था। जितना खाने में ये यम्मी लगे उतना देखने में भी ये यम्मी बनी थे। हल्के हल्के से बनने के बाद काले हो गए थे, क्योंकि सिंघाड़े को अब जब उबालते हैं कुकर में तभी भी वो ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं। पहले मुझे लगा ठेले पे ये लोग कुछ बेचते हैं ना ब्लैक ब्लैक सिंघाड़े, मुझे लगा कि शायद कुछ पाउडर वगैरह इन पे लगाते होंगे सुंदरता बढ़ाने के लिए, बट नहीं, वो बॉईल करने पे नेचुरली जो है वो ब्लैक ही हो जाते हैं। अच्छा, सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, पानी मैंने और इसमें ऐड कर दिया था। ये पानी भी इसमें इनफ नहीं हुआ, फिर जब खाने बैठे तो ये और ज़्यादा गाढ़े हो गए थे। तो मैंने इसलिए जब खाने बैठे तब फिर से इसमें बॉयल वाटर जो था मिक्स किया। अच्छा, अब सब्ज़ी का कलर देखिए कितना चेंज हो गया, क्योंकि 2-4 मिनट मैंने इसमें पकने के बाद गैस में ही पड़ी रहने दी थी। तो इसलिए शायद, या फिर पता नहीं क्यों, में भी कढ़ाई की वजह से भी काले हो गए होंगे। और यहाँ पे अब मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड करने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, धनिया मैं मंडे मार्केट से थोड़ा ज़्यादा ले आई थी, तो मैं क्या करती हूँ, कागज़ में रैप कर देती हूँ और फिर पन्नी में बांध करके रख देती हूँ। यहाँ सब्ज़ी मेरी बन करके रेडी हो गई थी, मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर ली। अब आटा गूंद गया है और सब्ज़ी डन हो गई है। और यहाँ अब जो भी बर्तन मेरे निकले हैं सब्ज़ी बनाने के दौरान, वो सारे बर्तन जो है मैं वॉश करके डाल दूँगी, क्योंकि अभी इस टाइम पे जब मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ तो जो हम स्टार वाली लाइट लेकर आए थे, हस्बैंड उसको लगाने में लगे हुए थे और वो मेरी कंटिन्यूसली हेल्प भी मांग रहे थे। तो फिर डिसाइड किया कि 5 मिनट मुझे दे दो, सब्ज़ी मुझे ट्रांसफ़र कर लेने दो, दूध वगैरह बॉईल होने रखने दो और बर्तन साफ़ कर लेने दो, मैं तब जा कर के हेल्प कर दूँगी। बहुत देर हम लोग ट्राई करते रहे उसको बालकनी में फ़िक्स करने के लिए, बट इतनी मेरे हस्बैंड की 6 फुट 1-2 इंच हाइट है, फिर भी वो सीलिंग तक नहीं पहुंच पाए चेयर वगैरह रखने के बाद भी। फिर मतलब मेन जो मोटिव था वो बालकनी में ही लगाने के था, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर हस्बैंड ने क्या किया, उसको ला करके अंदर लगा दिया। बोले कि चलो कल कहीं से सीढ़ी का इंतज़ाम करते हैं, उसके बाद इसको लगा देंगे। तो तब तक इसको यहाँ रख दे रहे हैं, क्योंकि ये बंद करके रखने से उलझ रही थी बहुत ज़्यादा, स्टार इसके उलझ रहे थे। फिर फाइनली जो है ये बाहर नहीं ही लगी, क्योंकि इसको जो किचन और रूम का दरवाज़ा है वहाँ लगा के इसकी सुंदरता घर में दुगनी हो गई। तो हमने डिसाइड किया कि छोड़ो, बाहर तो ऑलरेडी लाइट्स जो है हमने लगा दी हैं, झालर वाली जो सिंपल लाइट होती है 2 बालकनी में लगा दी है। फिर मैंने कहा छोड़ो, बाहर अंदर ही लगा लेते हैं इसको। तो अभी तो मैं रोटी बना रही हूँ, ये देखिए, नहीं इस समय अभी उस साइड में लगाई है जो मैंने आपको अभी शो किया था। अब जब रोटी बन जाएगी, या शायद बन रही थी, तब हस्बैंड ने जिधर मैं खड़ी हूँ इस वाली वॉल पे इसको शिफ्ट कर दिया था। फिर उसमें कुछ 1-2 जो नेल्स होते हैं वो लगाए थे दीवार में नहीं, चौखट में लगाए थे, जिसको कील भी बोलते हैं। अच्छा, रोटी बनाते बनाते सारा काम करते करते ना मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है। फिर मैंने स्वास्तिक को बोला, बेटा 1 गिलास पहले मुझे पानी पिलाओ। कभी कभी पानी की कमी होती है ना फ्रेंड्स, तो हम फील नहीं करते हैं, बट
हमें इंडिकेशंस आने लगते हैं कि हमें चक्कर आ रहा है या वीकनेस आ रही है या फिर हमें अंदर से शिवरिंग टाइप की हो रही है। बस वही सब कुछ मुझे हो रहा था। तब मैंने पानी पिया। आफ्टर 5 मिनट्स या विद इन 5 मिनट्स मुझे रिलैक्स फील होने लगा। तब मुझे फील हुआ कि पानी चाहिए था, क्योंकि 4:30 बजे हम मार्केट गए थे। इस समय टाइम जो हो रहा होगा वो 7:30 का हो रहा होगा। तो यहाँ पे रोटियाँ बन के रेडी हो गई थी, उन पर मैं लगा रही थी कि एक तरफ दूध बॉयल हो रहा था निकलते निकलते। तो देखा फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी में काम करते हैं या थकान हो जाए तो काम करते करते कुछ ना कुछ मैस मच ही जाता है। दूध निकलते निकलते बच गया। मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, सडनली मेरी निगाह गई कि दूध जो है बॉयल होके ऊपर आ रहा है। मैं भाग के गई उसमें। फिर सबसे पहले तो गैस बंद किया, तब रिलैक्स हुआ। वरना एक तो बाहर से मार्केट होके आओ तो काम करने का मन वैसे भी नहीं करता है, और फिर इतना ज़्यादा मैस हो गया था घर में। फिर ये सब देख के बड़ा चक्कर आ रहा था। तो यहाँ देखिए इस समय घर की हालत जो है कितनी अस्त व्यस्त है। जैसे तैसे किचन से फ्री होकर आई हूँ, उसके बाद मैंने ये जो मैस है उसको संभाला। इसका शूट मैंने बस यहीं तक किया था। अब फाइनल लुक हस्बैंड जो है झालर को देने लगे हैं। तो यहाँ पर बस मैं एक साइड पकड़ के पकड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, रखने से ये बार बार उलझ रही थी। और लास्ट में मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। मतलब सही में कहते हैं ना कि योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, बस वही वाला रिज़ल्ट जो है सामने निकल के आया। बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब ये लेने का मन बहुत पहले से था, बट बस पता नहीं किसी रीज़न की वजह से शायद ये आगे बढ़ता जा रहा था, नहीं ले पा रहे थे। पर हाँ, सही में बहुत सुंदर इसका लुक निकल करके आया था। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट दिन, और सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। और अब आप मेरे घर का लुक एंजॉय करिए। टिल देन टाटा बाय बाय दोस्तों।